दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। कहीं भी चुनाव हो, किसी भी राज्य में चुनाव हो, चेहरा पीएम मोदी ही होते हैं। और अब तो देश का चुनाव है तो मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ये दावा करती है कि मोदी जी को सुनने के लिए लाखों की भीड़ तो ऐसे ऐसे चुटकियों में खड़ी हो जाती है। लेकिन अजीब सी स्थिति दोस्तों मुंबई के एक कॉलेज में तब पैदा हुई जब मोदी जी की तारीफ सुनने को कॉलेज के स्टूडेंट तैयार नहीं हुए। पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव गोयल, जी हाँ, पीयूष गोयल के बेटे, मोदी जी के मंत्री पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव गोयल मुंबई के एक कॉलेज, ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में गए और यहाँ कार्यक्रम खास तौर पर बच्चों के लिए रखा गया था, जिसमें बच्चों से कहा गया था कि वो आए और पीयूष गोयल के बेटे उन्हें मोदी जी की सरकार के दौरान जो भी कामकाज हुए वो गिनाएंगे। अजीब बात यह है, बच्चों को इस बात पर शिकायत थी दोस्तों कि एक दिन बाद एग्जाम होने थे और एक दिन पहले उन्हें जबरन यहाँ पर मोदी जी की तारीफ सुनने के लिए बिठाया गया। फ्री प्रेस जर्नल का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि बच्चे इस बात को लेकर असहज थे कि अगले दिन पेपर होने हैं और एक दिन पहले मोदी जी की तारीफ सुनाने के लिए उनको जबरन बिठाया जा रहा है। इसके लिए उनके आई कार्ड रखवा लिए गए। यही नहीं, इस आर्टिकल का ये भी दावा है कि जिस कमरे में पीयूष गोयल के बेटे बच्चों को संबोधित कर रहे थे, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, उस कमरे से बच्चे बाहर ना चले जाएं। बीच भाषण में मंत्री जी के बेटे के बाकायदा वो कमरा लॉक कर दिया गया। इसके बाद तो बच्चों का गुस्सा, जो स्टूडेंट्स थे उनका गुस्सा फूट पड़ा और उनमें से एक स्टूडेंट खड़ा हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल है। इस स्टूडेंट ने कह दिया पीयूष गोयल के बेटे से, ध्रुव गोयल से, कि ये कौन सा तरीका है कि आपकी बात सुनने के लिए हमें जबरन रोका जा रहा है और इसके लिए हमारे आई कार्ड रखवा लिए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली बात यह दोस्तों कि जब ये लड़का खड़े होकर ध्रुव गोयल को अपनी बात सुनाता है और कहता है कि जो तरीका आप अपना रहे हैं अपनी बात सुनाने के लिए गलत है, जैसे ही लड़का बोलता है जितने भी आसपास बच्चे थे वो उसका समर्थन करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, हूटिंग करने लगते हैं। मतलब कि जितने भी बच्चे वहां पर थे वो इस बात का सपोर्ट करते हैं कि ये जो तरीका है मोदी जी की तारीफ सुनाने का, ये समझ नहीं आया बच्चों को ये कौन सा तरीका है। इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि जब ध्रुव गोयल वहां से चले गए मोदी जी की पूरी तारीफ करके, मोदी जी का प्रचार करके, तो जो कॉलेज अथॉरिटीज थी, जो कॉलेज के लोग थे, उन्होंने बच्चों से कहा कि आपका जो ये तरीका था, जिस तरह से आपने बात की ध्रुव गोयल से, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। मैं तो कहती हूँ कि कॉलेज वालों को हौसला अफजाई करनी चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स की। भाई आज का युवा इस बात को लेकर जागरूक है कि कल को मेरे पेपर है और आज आप मुझे मंत्री जी के बेटे का भाषण सुनने के लिए बिठा रहे हो और उसको लेकर वो खुलकर बात रख रहा है, अपनी अंग्रेजी में रख रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रख रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। ये बताता है दोस्तों कि हमारी जो नई पौध है, जो आने वाला भविष्य है, वो अपने अधिकारों को लेकर और लोकतंत्र की बुनियाद को लेकर कितना सहज है, कितना समझदार है। दोस्तों, बीजेपी कहती है कि मोदी जी सबसे बड़े यूथ आइकॉन है। अगर ऐसा है तो यहाँ तो स्टूडेंट सारे यूथ ही थे, तो फिर मोदी जी की अगर कोई तारीफ कर रहा था, वो भी मोदी जी के मंत्री के लाडले बेटे अगर तारीफ कर रहे थे, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, तो फिर बच्चों को सुनने में क्या दिक्कत थी। अगर बीजेपी कहती है कि मोदी जी सबसे बड़े यूथ आइकॉन है और यूथ केवल बीजेपी को ही पसंद करता है, मोदी जी को ही पसंद करता है, अगर बीजेपी का ये दावा सही है, तो फिर ये बच्चे मोदी जी की तारीफ सुनने को लेकर अपना गुस्सा क्यों जाहिर कर रहे थे। दोस्तों, भरी सभा में तमाम स्टूडेंट्स के बीच में मोदी जी के मंत्री के बेटे को जिस तरह से एक स्टूडेंट ने धोया और ये बताया कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप हमें हमारे आई कार्ड्स लेकर जबरन अपनी बात सुनाने के लिए यहाँ पर बैठा रहे हैं, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।